के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और आज के बढ़िया से वर्कआउट के बाद, एनर्जी भरे वर्कआउट के बाद अभी टाइम है कुछ नया सीखने का। छोटी छोटी सी डेली की नॉलेज हमारी लाइफ को, हमारी फिटनेस को और ज्यादा बेहतर बनाती जा रही है। इसीलिए लगातार अपने आप पे काम करना, लगातार सिस्टम में नया नया सीख के अपनी सेहत को अच्छा बनाना, ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लगातार इस सिस्टम के साथ जुड़े रहिए, नया नया सीखिए। रोज की जो अपग्रेडेशन है, रोज जो हम नया सीखते हैं उसी की वजह से हम डेली बेसिस पे अपने साथ साथ अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रख पाते हैं। सो पहले खुद जानकारी लेनी है, खुद को स्वस्थ बनाना है, फिट बनाना है। और हमारी फिटनेस से ही लोग अट्रैक्ट होकर हमारे सिस्टम को समझ पाएंगे, हमारे इस पूरे जो हम अपना एक मिशन पे काम कर रहे हैं उस काम को समझ पाएंगे। क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम बहुत सारे लोगों के लिए इस मिशन के साथ जुड़े हैं। सिर्फ अपनी सेहत अच्छी नहीं करनी है, हमें अपने भारत के लोगों को फिट करना है। अपने भारत के लोगों को फिट करके अपने देश को समृद्ध बनाना है। सो उसके लिए हमें अपना काम करना है, हमें अपनी तरफ से नॉलेज के साथ पहले अपनी सेहत को अच्छा करना है और फिर लोगों को फिट करना है। सो मैं अब छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज किसी ने पहली बार इस सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और इस क्लब को 4.5 साल हो चुके हैं ज्वाइन किए हुए। और 4.5 साल में बहुत ही अमेजिंग और एक हेल्दी फिटनेस को एंजॉय कर रहे हैं। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं थी और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि खाना पीना हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है। खाना पीना सिर्फ पेट भरना नहीं, उसमें पोषण होना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन के बिना हमारा शरीर अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाएगा। और ये कोचेस, हमारे से सीनियर कोचेस ने हमें गाइड किया और उनकी गाइडेंस के साथ काम करना शुरू किया, छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए, छोटी छोटी चीजों को समझकर अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज भी होने स्टार्ट हो चुके थे लेकिन अब वो सारे ठीक हो चुके हैं। 1 वीक में ही सारी रिपोर्ट्स जो थी वो नॉर्मल आने लगी थी, नॉर्मल हो गई थी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ चैलेंजेस थे, वो सारे ठीक हो गए। और ये मेरे अपने पर्सनल रिजल्ट्स हैं और मैंने अपने आप में, अपनी जिंदगी में, अपने खाने पीने में बदलाव लाकर मेरे ये रिजल्ट्स आए हैं। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम की वजह से, हमारे सीनियर कोचेस की वजह से और लगातार अपने आप पे एक्शन लेने की वजह से। देखिए, गाइडेंस भी है, सिस्टम भी है, कोच भी है, लेकिन जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है, अपने आप में बदलाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एवरीडे सीख के एक अच्छा बदलाव लेकर आना है, अच्छी सेहत को पाना है और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को हमने फिट करना है। सो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रेशन की, पानी पीने की। अगर हमें अपनी बेस्ट हेल्थ चाहिए, अगर हमें एक अच्छे लेवल की हेल्थ को बनाए रखना है तो हमें शरीर को पानी भी प्रॉपर देना पड़ेगा। अपने शरीर में पानी का जो इंटेक है वो भी सही मात्रा में पानी का पीना बहुत जरूरी है ताकि हमारी जो हेल्थ है एक बेस्ट हेल्थ बन सके। एक अच्छी सेहत के लिए हमें हर तरह से अपने शरीर को खाना और पीना सही तरीके से देना है। सो ऑप्टिमल हेल्थ चाहिए एक सही तरीके से, सही मात्रा में खाना खाना और पानी पीना, ये बहुत जरूरी है। हम कई बार क्या करते हैं, पानी को सोचते भी नहीं है। बहुत सारे लोग इस सिस्टम के बारे में, पानी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते नहीं है। जब प्यास लगती है तब पानी पीते हैं या कभी कभी सामने आ गया तो पानी पी लिया। लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर अपना काम अच्छे से तभी कर पाता है जब सही तरीके से, सही मात्रा में उसको पानी मिले। हमारा डाइजेशन, पाचन
हमारा एनर्जी का लेवल, हमारी स्किन की जो हमें ग्लोइंग स्किन दिखती है ना कई लोगों की, और जो हमारे शरीर से गंदगी कचरा है, अगर वो बाहर ना निकले, तो पानी हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको हल्के में नहीं लेना है, उसको हमने इग्नोर नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सर्दियों में ये चीज ना चाहते हुए भी इग्नोर हो जाती है या चेंज हो जाती है। तो हमें पानी का इंटेक पूरा करना है। शरीर में पानी का जो लेवल बनाए रखने के लिए हमें अपने थोड़े से लाइफस्टाइल को, अपने दिनचर्या को इस तरीके से बनाना है, एक सिस्टम के साथ चलना है, ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन हमारे शरीर में ना हो। क्योंकि अगर पानी अच्छे से नहीं पीते हैं, अगर हमारे शरीर में हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होती है, पानी हमारे शरीर को प्रॉपर टाइम से नहीं मिलता है, हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। पानी की कमी से थकान, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, ये चीजें बढ़ती हैं। हमारा डाइजेशन जो है वो पानी की वजह से ठीक रहता है। पानी खाने को पचाने में मदद करता है, हेल्प करता है, और वजन कंट्रोल में रहता है। कई बार प्यास को भूख समझ लेते हैं लोग, लेकिन जरूरत से ज्यादा खा लेना और फिर उसके बाद वजन कंट्रोल नहीं होता है। वहीं अगर हमने पानी का भी ध्यान रखा, पानी के इंटेक का भी पूरा सही मात्रा में पानी लिया, तो हमारा वेट भी कंट्रोल में रहता है। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है हाइड्रेशन। सही हाइड्रेशन से हमारी स्किन की ना नमी और चमक दोनों बने रहते हैं। मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना ऊपर से, उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम प्रॉपर पानी सही समय पर लगातार पीते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार पी लिया या सुबह ही सारा पानी पी लिया या फिर शाम को पी लिया या खाने के साथ पी लिया। आपको अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद बार बार पानी पीना है। सुबह ही सारा पानी पी के खत्म नहीं करना है कि हमें 2 लीटर बोला है तो हमने सुबह सुबह अपना पानी का जो इंटेक है वो खत्म कर दिया। ऐसा नहीं करना है। हमें हर थोड़ी देर के बाद, 2 से ढाई घंटे के बाद हमें पानी चाहिए। और जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा सामान है, टॉक्सिन्स हैं, डेड सेल्स हैं, अगर वो बाहर निकलेंगे नहीं, आपका शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा। तो उनको बाहर निकालने का काम पानी का है। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट काम है पानी का, वो ये है कि आप जो खाते हैं वो आपके हर शरीर के हिस्से तक ट्रैवल करता है पानी की वजह से। जब आप पानी रेगुलर बार बार पीते हैं, थोड़े थोड़े देर के बाद पीते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद पीते हैं, आपके शरीर में न्यूट्रिशन ट्रैवल करता है। हर वो जहां पे उसको जाना है, हर जगह तक उसको पहुंचाने का काम आपका पानी का होता है, हाइड्रेशन का होता है। सो पानी बहुत जरूरी है। सही समय पर पीना और सही मात्रा में पीना और सही तरीके से पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपने पानी का इंटेक पूरा रखना है। और सर्दियों में स्पेशली डिहाइड्रेशन ना साइलेंटली आती है, क्योंकि प्यास लगती नहीं है। बॉडी को अंदर से जो पानी है उसकी कमी तो महसूस होती है, लेकिन प्यास लगाने वाले जो सिग्नल है ना, प्यास वाले जो सिग्नल होते हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं सर्दियों में। तो हम क्या करते हैं, हम पानी कम पीते हैं सर्दियों में। सर्दियों में, ठंड में प्यास का जो अलार्म होता है स्लो होने की वजह से, जो हमारे सेल्स है ना वो डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि पानी कम पीते हैं। तो वो धीरे 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 हमारी बॉडी जो है वो इंटरनली सफर करने लगती है। सो प्यास नहीं लगने का मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर में पानी पूरा है। सर्दियों में प्यास कम लगती है, पानी पर उतना ही चाहिए हमें जितना हम गर्मियों में पीते हैं। दूसरा, ठंड में ठंडी से भी डर जाते हैं हम। सर्दियों में सबसे इंपॉर्टेंट, ठंडा पानी या नॉर्मल पानी पीना भी हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। बॉडी को डाइजेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए पानी चाहिए होता है। बिना पानी के ये काम नहीं होता है। तो सिर्फ खाने के साथ पानी पी लेना या 1 या 2 बार पानी पी लेना सफिशिएंट नहीं है। सर्दियों में भी हमें उतना ही पानी चाहिए। आप हल्का सा गर्म करके, ल्यूक वार्म करके पानी पी सकते हैं। और एक सर्दियों में सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है हमारी, हम चाय कॉफी को पानी का रिप्लेसमेंट बना लेते हैं। पानी नहीं पीते हैं, उसकी जगह पे चाय कॉफी चलता रहता है। सुबह चाय, शाम को चाय, दोपहर को चाय, कोई आ गया तो चाय। तो ये जो चाय का रिप्लेसमेंट है, ये आपके अंदर धीरे 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 डिहाइड्रेशन को
बनाता जाता है, डिहाइड्रेशन होता जाता है। तो इसको हमने इसका रिप्लेसमेंट नहीं बनाना है। पानी की जगह पे चाय कॉफी नहीं लेना है, क्योंकि गर्म चीजें ठंडी में हमें अच्छी लगती हैं। पर ये क्या होता है, ये बॉडी से हमारे पानी और मिनरल्स बार बार निकालता रहता है। चाय कॉफी में कैफीन जो है वो डायरेटिक होती है, जिसकी वजह से हमारे मिनरल्स कम होते जाते हैं। तो जो पी रहे हैं वो पानी नहीं, पानी का लॉस करने लगता है धीरे धीरे। चाय कॉफी क्या करता है फिर, पानी का लॉस करने लगता है। अगर आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी का इंटेक लेते हैं पूरे दिन में, और सर्दियों में यही होता है, सर्दियों में हर थोड़ी देर के बाद चाय कॉफी का इंटेक होने लगता है। सर्दियों में पसीना नहीं आता, इसलिए लॉस थोड़ा सा कम होता है। हम सोचते हैं कि पसीना ही नहीं आ रहा है, प्यास ही नहीं लग रही है। पसीना नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि आपको पानी नहीं चाहिए। पानी आपके शरीर को उतना ही चाहिए। विंटर्स में भी आपकी बॉडी जब सांस लेते हो, स्किन पे यूरिन के थ्रू पानी के इंटेक से ही ये सारे इनके काम चलते हैं। अगर ये सारी चीजें सांस से भी, यूरिन से भी, और कभी कभी स्किन से भी पानी आपका निकलता है, लॉस दिखाई नहीं देता हमें, पर होता जरूर है। एवरी डे, हर रोज, बस हमें उसको देखना है। पानी का इंटेक हमें सर्दियों में भी पूरा लेना है। नॉर्थ में सर्दी है, बाकी जगह पे अभी इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है, वहां पे पानी का इंटेक भी पूरा रखना है। गर्म खाना, हाइड्रेशन पूरा होना नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, सर्दियों में गर्म चीजें थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं, जैसे सूप हो गया, दाल हो गया। पर पानी की भी उतनी ही जरूरत है। ये चीजें आपके लिए अच्छी हैं, दाल, सूप, सब्जी, हर चीज अच्छी है, लेकिन पानी का काम ये चीजें नहीं करेंगी, इसलिए इसको रिप्लेस नहीं करना है। ये चीजें अपनी जगह पे है, पानी अपनी जगह पे है। फूड हाइड्रेशन सपोर्ट करता है, लेकिन पानी का रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको अपने पानी की जगह पे ये चीजें रिप्लेस करके अपना काम खत्म नहीं करना है। घर का खाना शरीर को पोषण देता है, पर पानी सेल्स को जिंदा रखता है। आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं ना, वो पानी की वजह से ही जिंदा रहते हैं। इसलिए हमने जो खाने को या सूप को या चाय कॉफी को इसका रिप्लेसमेंट नहीं बनाना है, चेंज नहीं करना है। वो अपनी जगह है। आपका सूप, आपकी दाल, आपका खाना और पानी का काम जो है वो पानी ही करेगा और कोई नहीं करेगा। विंटर में लोग ठंड से भी नहीं पानी पीते हैं, डिहाइड्रेशन ज्यादा होने लगती है। और जब डिहाइड्रेशन अंदर होती है ना, थोड़ी बहुत भी होती है, आपको थकान ज्यादा महसूस होती है। तभी सर्दियों में एनर्जी लो रहती है, कभी कभी हेडेक भी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने का डर होता है अगर पानी कम पीते हैं। स्किन ड्राई होती है सर्दियों में, देखा ना, हमें बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, ऑयल लगाने पड़ते हैं, ड्राई स्किन होती है, क्योंकि पानी का इंटेक हमारा कम होने लगता है। और इम्यूनिटी भी लो होती है। विंटर्स में, सर्दियों में ज्यादा ख्याल रखना है। पानी की कमी से ये सारे सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें पानी को कम नहीं पीना है। सो गर्म पानी ठंडे का सोल्यूशन है। हम क्या करते हैं, सर्दियों में गर्म पानी भी बहुत ज्यादा पीते हैं। गर्म पानी पी सकते हो, लेकिन बॉडी फ्रेंडली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा गर्म पानी हमें नहीं पीना है। रेगुलर, बैलेंस्ड, और जो बॉडी का फ्रेंडली हो। आपके शरीर को सही मात्रा में हाइड्रेशन अगर मिलता है, बहुत ज्यादा गर्म पानी हमें नहीं लेना है। एनर्जी मिलती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म पानी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। गर्म पानी के फायदे ये हैं कि डाइजेशन को तो सपोर्ट करता है। गर्म पानी ना फूड को जल्दी ब्रेक करने में हेल्प करता है। फिर क्या होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन कम होती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो गर्म पानी की वजह से हो सकती हैं। तो ठंड में जो आप है गर्म पानी ले सकते हैं, बॉडी फ्रेंडली पानी ले सकते हैं। सर्दी से जो ठंडे पानी का जो डर होता है ना, वो भी हमारा कम होता है गर्म पानी पीने से। लेकिन इसको हैबिट नहीं बनाना है, ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, सिर्फ गर्म पानी ही सही है। ये सबसे बड़ी हमारी गलत फहमी है, मिस्टेक है। पूरे दिन बस गर्म पानी ही पीना, ये मिस्टेक है हमारी। बहुत ज्यादा गर्म पानी क्या करता है, हमारे स्टमक की, हमारे पेट की एक लाइनिंग होती है ना जो, उसको धीरे धीरे इरिटेट करने लगता है। फिर क्या होता है, जो नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते
होते हैं वो डाइल्यूट होने लगते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना है। हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है, पेट की जो लाइनिंग है, बाहर की जो दीवार है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है अगर हम आदत बना लेते हैं बहुत ज्यादा गर्म पानी पीने की। डाइजेशन आपका खराब हो सकता है, एसिडिटी होने का रिस्क हो सकता है, कमजोर आपका जो स्टमक लाइनिंग है वो कमजोर होने का रिस्क हो सकता है। गर्म पानी डिटॉक्स करता है, ये भी एक गलत फहमी है, ओवर बिलीफ है। गर्म पानी से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती। डिटॉक्सिफिकेशन आपकी होती है लीवर और किडनी से, इन दोनों का काम है। और आपका पानी लगातार बार बार आपके शरीर को मिलना, ये तीनों चीजें मिलके डिटॉक्सिफिकेशन करती है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है आपके शरीर की सफाई करना, जितना एक्स्ट्रा कचरा है, चाहे वो टॉक्सिन्स हैं, डेड सेल्स हैं, उनको बाहर निकालने का काम आपके लीवर, आपकी किडनी, और थोड़े थोड़े अंतराल पे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीना, कंसिस्टेंटली पानी पीना, ये तीनों मिलकर आपका जो पानी है, आपके ये लीवर और किडनी के साथ मिलके आपके शरीर की सफाई करता है। तो गर्म पानी सपोर्ट कर सकता है लेकिन डिटॉक्स नहीं करता। उसके लिए लीवर, किडनी और लगातार पानी पीने का काम जो है वो वही करता है। मिनरल्स का लॉस भी होता है अगर हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, गर्म पानी ही पी रहे हैं, तो कभी कभी जो गर्म पानी में ना जल्दी जल्दी में जो मिनरल्स हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। गर्म पानी से ना यूरिन जल्दी आता है। आप देखते होंगे, आप गर्म पानी पीते हैं फिर उसके बाद यूरिन भी आता है। अगर जल्दी जल्दी यूरिन के थ्रू आपके सारे मिनरल्स बाहर निकल जाए तो भी दिक्कत है। आपने एक सुबह सुबह पानी पी लिया, सारा दिन पानी नहीं पिया, तो जो सुबह का पानी है वो थोड़ा सा न्यूट्रिशन तो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद आपका शरीर जो है वो न्यूट्रिशन के लिए वेट करता रहेगा। सो अगर हम चाहते हैं मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहते हैं, तो हमारा जो हाइड्रेशन है, पानी पीना है, उसमें क्वांटिटी भी सही होनी चाहिए, क्वालिटी भी सही होनी चाहिए। नॉर्मल ल्यूक वार्म पानी हल्का सा गर्म करके आप पी सकते हो। सुबह सुबह हल्का गर्म पानी पी सकते हो। थोड़ा सा आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है जो आपका बॉडी फ्रेंडली हो, आपके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा पानी आपको पीना है। और रात को बहुत ज्यादा गर्म पानी पीकर नहीं सोना है, आपका डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो आपको क्या करना है, पानी का इंटेक भी सही तरीके से लेना है। हाइड्रेशन का मतलब कंफर्ट प्लस कंसिस्टेंसी और एक बैलेंस। अगर हम सही तरीके से कंसिस्टेंटली एक बैलेंस के साथ पानी पीते हैं, हमारा शरीर अपने आप को ठीक करने लगता है। सही तरीके से हमारे शरीर का जो सर्वाइवल है वो सही तरीके से, रिकवरी हमारी अच्छी होने लगती है। सो हाइड्रेशन सर्वाइवल नहीं है, सॉरी, हाइड्रेशन हमारा सर्वाइवल है, सप्लीमेंट नहीं है। पानी पीना कोई हमारी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम अपने किसी चीज को पूरा करने के लिए हम पानी पी रहे हैं। शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है। दिमाग का 70% हिस्सा आपका पानी से बना हुआ है। दिल, दिमाग, किडनी, हर ऑर्गन आपका पानी पर निर्भर है, पानी पे डिपेंडेंट है। बिना खाना खाए चल सकता है पर बिना पानी के 1 दिन या 2 दिन भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने पानी का पूरा ध्यान रखना है, स्पेशली विंटर्स में। बहुत छोटी छोटी सी गलतियां हैं लेकिन इन गलतियों की वजह से हमारा जो डिहाइड्रेशन है वो होने लगता है। हमारे कुछ और भी रीजंस हैं डिहाइड्रेशन होने के, क्योंकि ना सर्दियों में हमारी एयर भी ड्राई होती है, हवा में रूखापन, सूखापन होता है, तो वाटर लॉस जो है वो जल्दी होता है। सर्दी की जो हवा होती है ना उसमें मॉइस्चर कम होता है, स्किन और लंग से पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, बाहर निकलता है, हमें पता नहीं चलता। जो हमारी स्किन है और हमारे जो लंग्स है, हम सांस लेते हैं, उससे पानी जल्दी इवेपोरेट होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा सर्दियों में जो लिप्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, कभी कभी क्रैक आ जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, गले में हमारे इरिटेशन होती है। उसका कारण स्किन नहीं है, हाइड्रेशन प्रॉब्लम है, पानी हमारा कम है। तो हमें इन चीजों को, सिम्टम्स को समझना है। बहुत ज्यादा विंटर्स में डाइट का डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है। तो उसमें हमें क्या चाहिए, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, ऑयली भी खाते हैं, हाई प्रोटीन भी चाहिए हमें, हमारा न्यूट्रिशन भी पूरा चाहिए। फ्राइड फूड बढ़ जाता है, तला हुआ ज्यादा हो जाता है सर्दियों में। इसको डाइजेस्ट करने के लिए
एक्स्ट्रा पानी चाहिए। जब आप इन चीजों को अपनी डाइट में ऐड करते हैं, जैसे घी हो गया, ऑयल हो गया या फ्राइड हो गया, जब ये आपके खाने में डाइट में ऐड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पानी चाहिए इनको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर नहीं होते हैं, फिर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस बनना, एसिड रिफ्लेक्स बनना, ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। और यूरिन क्लियर ना होना इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको समर्स में ना जैसे अलर्ट मिलता है, आपका विंटर्स में भी बार बार यूरिन आता है, अगर यूरिन का कलर चेंज हो रहा है तो वो सिग्नल है, इग्नोर नहीं करना है। अगर यूरिन का कलर बहुत ज्यादा येलो या डार्क येलो हो रहा है, तो आपको समझना है अंदर पानी की कमी हो रही है, हमें पानी का इंटेक पूरा करना है। बढ़ाना क्या है, पूरा करना है हमें। तो विंटर में डिहाइड्रेशन के कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं। जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं सर्दियों में, कुछ चीजें हो सकती हैं आपकी। कुछ चीजें आप चेक कर सकते हैं, जॉइंट पेन और मसल्स में स्टिफनेस, अकड़ जाना, हाइड्रेशन से लिंक है ये। आपके जॉइंट्स के जो कार्टिलेज, जो कुशन होते हैं, वो पानी, उसमें भी पानी होता है। अगर आपका पानी कम हुआ, लुब्रिकेशन कम हो जाएगी, तो पेन आपको ज्यादा होने लगता है, जॉइंट में पेन ज्यादा होने लगता है, मसल्स आपके जो है वो अकड़ने, स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। इसलिए सर्दी में पेन सिर्फ ठंड की वजह से नहीं होती है, कभी कभी पानी कम पीने की वजह से भी हो सकता है। इन चीजों को हमने चेक करना है, बॉडी सिग्नल देती है। लो इम्यूनिटी का एक साइलेंट रीजन डिहाइड्रेशन भी होता है। अगर पानी कम पीते हैं, मसल्स आपके म्यूकस थिक हो जाते हैं, टॉक्सिन्स फ्लश नहीं हो पाते हैं, मतलब कचरा बाहर नहीं निकल पाता है। तो पानी का इंटेक हमारी इम्यूनिटी को भी इम्पैक्ट करता है। इम्यूनिटी वीक होगी तो कफ, कोल्ड, फीवर बार बार आएगा, रिकवरी स्लो हो जाएगी, और फिर उसके बाद रिकवरी नहीं होगी तो फिर अगेन दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इन चीजों से फर्क पड़ता है। विंटर्स में स्मार्ट हाइड्रेशन कीजिए। आप ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद पानी पी सकते हैं। और विंटर्स में हमें सिर्फ पानी का ध्यान नहीं रखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए हमें। पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो बैलेंस बनाते हैं हमारे शरीर में, सॉल्ट प्लस मिनरल, जैसे हम बोलते हैं ना, वो इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो बॉडी के फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखते हैं हमारे शरीर में। इससे जो हम पीते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं हर सेल तक, ये पानी की वजह से पहुंचते हैं, और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें स्पेशली इन सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए हमें। हाइड्रेशन लेवल डाउन ना हो, इसके लिए हमें हर मौसम में अपने पानी का ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सभी का, हाइड्रेट 24 हम विंटर्स में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है। आप वॉक करते हो सर्दियों में, इंपॉर्टेंट है। धूप या ठंड दोनों में ही आपका जो स्वेट है वो लूज होता है, पानी आपका जो है वो आपका लूज होता है, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। और हाइड्रेशन लेवल डाउन ना हो जाए, उसके लिए भी आपको ये आपका इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड स्ट्रीम के वाटर को रिटेन करने में, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो आप हाइड्रेट 24 सर्दियों में भी ले सकते हैं। ये वाइटामिन्स को सपोर्ट करता है, और विटामिन सी, विटामिन बी, ये सारी चीजें आपके जो हैं वो हाइड्रेट 24 में आपको मिलते हैं। थकावट नहीं होती है, एनर्जी आपकी जो है उसका प्रोडक्शन आपका रेगुलर रहता है, सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है। इसलिए आप इसको ले सकते हैं विंटर्स में, बिना किसी डर के, बिना किसी उसके कि इसमें इसके इसके लेने से हमें कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, सर्दी जुकाम तो नहीं हो जाएगा, रेशा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्लेन पानी से आप, बेहतर है हाइड्रेट 24 को भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं बिना किसी डर के। अगर ले सकते हैं तो जरूर लीजिए, इससे कोई ऐसी चीज नहीं होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स आपको आपके शरीर को मिल जाते हैं। तो आपको अपने रूटीन का भी ध्यान रखना है।
अपने रूटीन में आपको पानी का इंटेक जिस तरीके से आपके डाइट प्लान में बताया गया है, आपको उसी तरीके से अपने डाइट प्लान को फॉलो करना है। चाय कॉफी को रिप्लेसमेंट नहीं बनाना है, हमें पानी का इंटेक पूरा करना है। और बहुत ज्यादा गर्म पानी बहुत ज्यादा बार नहीं लेना है। कंफर्टेबल होना चाहिए, आपके शरीर के साथ फ्रेंडली होना चाहिए। नॉर्मल या ल्यूक वार्म या हल्का सा गर्म करके आप पानी ले सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद लेना है, सिप सिप करके पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीना है। और एक आपके साथ आज ना एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी मैं। चेक करती हूँ अगर वो वीडियो चलती है यहाँ से, तो आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी। अगर ये हमारा चलता है, जस्ट सेकेंड, क्योंकि ओके शायद मुझे करना नहीं आ रहा है। मैं इसको आपको आपके ग्रुप्स में जो अमेजिंग क्लब का ग्रुप है उसमें शेयर करने की कोशिश करूंगी। इसमें क्या होता है, आपको ये चीजें बताई जाती हैं कि किस तरीके से आपका जो पानी है वो आपको पीना है। थोड़ी थोड़ी चीजों में ना ये चीजें, छोटे छोटे टिप्स जो हैं वो हमारी जो है वो हेल्प करते हैं। हमारे शरीर को किस तरह से पानी मिलना चाहिए, किस तरीके से हमारा जो शरीर है वो खड़े होकर पानी नहीं पीना है, बैठ। रुको, क्या तुम भी ऐसे खड़े होकर पानी पीते हो? शास्त्रों ने इसके विरुद्ध चेतावनी दी है। ये आदत धीरे धीरे तुम्हारे घुटनों को तबाह कर सकती है। आयुर्वेद के अनुसार जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो शरीर में वात दोष यानी वायु का संतुलन बुरी तरह बिगड़ जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है, तेजी से गिरा पानी पेट की जठराग्नि को भी बुझा देता है, जिससे खाना पचता नहीं, सड़ता है और एसिडिटी या किडनी की दिक्कतें होती हैं। ये बढ़ा हुआ वात हमारे जोड़ों में जाकर जमा होने लगता है, जिससे घुटनों का लिक्विड सूख जाता है और गठिया यानी आर्थराइटिस होता है। सही तरीका है हमेशा बैठकर और घूंट घूंट सिप बाय सिप पानी पिएं। इससे पानी मुंह की लार सैलिवा के साथ मिलकर पेट में अमृत बन जाता है। तो ये छोटा सा टिप है, देखिए एक छोटी सी बात है। हम खड़े होकर पानी पी लेते हैं, तो हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना है। इसका सिंपल सा रीजन, हमें सब बड़े, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि आपने खड़े होकर पानी नहीं पीना है। तो ये छोटी सी बात है, बहुत लॉजिक है, साइंटिफिक बातें हैं, लॉजिकल बातें हैं। बस हम मानने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं। हम इन चीजों को समझना, ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें क्या करनी है, छोटे छोटे से टिप्स हमने याद रखने हैं। पहला, प्यास का वेट नहीं करना है, हमेशा डिहाइड्रेशन के सिग्नल का वेट नहीं करना है। हमें हर 45 से 60 मिनट में, मतलब कि 2 से 3 घंटों में अपने पानी का इंटेक पूरा करना है। जैसे हमारे डाइट प्लान में हमारे कोचेस ने गाइड किया है, हर 2 से ढाई घंटे के बाद हमें अपना पानी पीना है, ताकि हमारा शरीर जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाए। प्यास हो या ना हो, अपने पानी का इंटेक हमने पूरा रखना है। दूसरा, एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। जैसे कि हम सुबह के 2-3 घंटों में बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद काम में बिजी हो जाते हैं, शाम तक हमारा पानी का ध्यान नहीं रहता है। फिर जब शाम को याद आता है फिर हम फिर से पानी पीने लगते हैं। या कभी ऐसा होता है कि सुबह पानी नहीं पिया, दिन में दोपहर के टाइम पे पी लिया और शाम को फिर भूल गए। तो ये जो इरेगुलर टाइमिंग्स हैं इसको सेट करना है। पानी हमें टाइम टू टाइम हमारे शरीर को देना है। एक ही साथ 1 या 2 बॉटल को खत्म नहीं करना है। हम उससे होता क्या है, जब आप एक साथ पानी पीते हो ना, आपके किडनी पे लोड आ जाता है, आपके मिनरल्स जो है वो डाइल्यूट होते हैं, फिर पेट में ब्लोटिंग, गैस वो भी हो सकती है। तो हमें एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। थोड़े थोड़े देर के बाद, 2-3 घंटों के बाद, 2 से ढाई घंटों के बाद हमें पानी का इंटेक करना है, पानी पीना है। बॉडी फ्रेंडली पानी का टेम्परेचर रखना है, आपके शरीर के साथ सेफ होना चाहिए टेम्परेचर पानी का। नॉर्मल ले सकते हो, हल्का सा गर्म कर सकते हो, जितना आपका शरीर जो है उसके साथ सेफ फील करता है। सुबह हल्का गर्म पानी पी सकते हो, रात को ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, ये आपके डाइजेशन पे इम्पैक्ट डालता है। और तीसरा, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट होने में फिर ये प्रॉब्लम होती है। खाना डाइजेस्ट होने के लिए
पेट को एक जो एसिड बनता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो नहीं बनता है अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। तो खाने के 30 मिनट या 45 मिनट के बाद आप पानी ले सकते हैं, ताकि आपका डाइजेशन बेटर हो, इम्प्रूव हो। और पानी को टाइम के साथ जोड़ दो, रूटीन के साथ। उठने के बाद, मील के बाद या मील से पहले, हर मील से पहले आपको लेना है, मील के 30 मिनट के बाद लेना है, वर्कआउट के बाद लेना है, वॉक करते हो वॉक के बाद पानी पीना है, और सोने से 1 घंटा पहले पानी पीना है। जब भी आप सोने जाते हैं उससे 1 घंटा पहले आपको अपना पानी लेना है। पानी का टाइमिंग अगर सेट हो गया, रूटीन अगर सेट हो गया, तो आपकी लाइफ से डिहाइड्रेशन टोटली गायब हो जाएगी। पानी का टाइम सेट कर लीजिए, रूटीन को सेट कर लीजिए। और सिर्फ पानी नहीं, हमें मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए। तो उसके लिए हाइड्रेट 24 आपको हेल्प करता है। और इसके अलावा भी लेमन और नमक, हल्का सा चुटकी भर काला नमक और लेमन, नींबू, उसको मिक्स करके भी कभी कभी ले सकते हो। गर्मियों में हम नींबू पानी पी लेते हैं, सर्दियों में भी ले सकते हो। तो हाइड्रेशन आपका जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहता है। पानी प्लस मिनरल्स ये चाहिए अगर हम अपने शरीर में हाइड्रेशन को बैलेंस रखना चाहते हैं, कभी डिहाइड्रेशन को फेस नहीं रखना चाहते हैं। बॉडी के सिग्नल्स को समझना है। अगर यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, ये बॉडी का सिग्नल है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो रही है। कभी कभी सर दर्द भी आपका पानी की कमी से हो सकता है। थकान रहती है, आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, स्किन आपके ड्राई हो रही है, या कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ये सिग्नल्स हैं कि आपके अंदर पानी का लेवल जो है वो कम हो रहा है। पानी की कमी की वजह से ये सिग्नल्स आपको आपकी बॉडी देने लगती है। तो इनको याद रखना है। पानी पीना आदत नहीं है अपनी बॉडी के लिए। हमें अपने जितने भी न्यूट्रिशन, वो जरूरत है हमारी, मिनरल्स, न्यूट्रिशन का ट्रैवल करना पानी की वजह से ही होता है। तो हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे, हाइड्रेशन के लेवल का, रूटीन का, और अपने थोड़ी थोड़ी देर पानी पीने की आदत का ध्यान रखेंगे। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं, और आप सभी अपने रिजल्ट्स जो हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकेंड में शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के यहाँ पे रिजल्ट शेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले आज हम चलेंगे, पूनम पांडे लिखा है। पूनम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड जी, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं पूनम पूनम पांडे प्रयागराज से, हटिया से बिलोंग कर रही हूँ मैम। मेरे मेरे कोच हैं अनिल मौर्य, अजय अजय सर, अनीता मैम। और मैम मुझे 3 महीने में 8 kg में वजन कम की हूँ मैम, और चौथा महीना चालू हुआ है मैम। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम। सबको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे पूनम जी के लिए। 3 महीने में बहुत अमेजिंग। और देखिए, सेशन में बैठ के नॉलेज लेके अच्छा लग रहा है। हम डेली बेसिस पे अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे, सुषमा लिखा है। सुषमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम सुषमा यादव, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। मेरे कोच है DK शरण शशि मैम। मैम मुझे सिस्टम में आए हुए 3 महीने 10 दिन हो गया है। इतने 3 महीने 10 दिन में मैं 12 kg फैट लॉस किया। और मैम मुझे जैसे 100% बीमारी था मैम, 70% मेरा ठीक हो गया है। और मैम इतना अच्छा नॉलेज देती कि इतनी समझदारी आ गया सब चीज़ खाने पीने के बारे में। पानी के बारे में मैम मुझे बिल्कुल नहीं पता था कब पीना है कब नहीं पीना। जैसे प्यास लगी फिर भी समझ नहीं आती, कुछ भी खा लेती थी मैम। इतनी समझदारी मैम देने के लिए थैंक यू मैम। और अपने कोच सर को बोल रही हूँ इस सिस्टम में लाने के लिए थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुषमा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए, बहुत छोटी छोटी सी गलत फहमियां या छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं, हम उसको चेंज करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। मिथिलेश जायसवाल लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैम अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से कीजिए। मैम चेक कीजिए, आपकी तरफ से अनम्यूट हो नहीं पा रहा है। हाँ जी, हो गया। हो गया। जी। गुड जी, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग मैं जी। 6 महीना में 13 kg मतलब फ्लैट आउट किया है। और अरे इसमें वाह। आने में इतनी खुशी मिली, मेरी बीमारियां चली गई है, मुझको इतनी दिल से खुशी मिली है।
डॉक्टर के पास गए थे 20 तारीख को चेक कराने। जी। तो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर बोले हैं, तो अल्ट्रासाउंड करवा के देखे हैं। वहां तो कहा मिथिलेश जायसवाल तो आप तो बिल्कुल फिट हो गए, आपके तो कोई कुछ है नहीं है। तो हम कहा सर आप धन्यवाद करते हैं, हम सही हो गए हैं इतना। फिर वहां चले आए तो सर ऐसा है ना, इसमें जब से हाईवे लाइन में हम आए थे, हमको इतनी राहत मिली। हम तो कई सारी बीमारियां ट्यूशन लिए से सारी बीमारियां इसमें जाती है, डॉक्टर के पास कोई बीमारियां नहीं। डॉक्टर तो बार बार बुलाते हैं, आइए जाइए घर तुम्हारा है। और इसमें वेरी गुड। कोई बीमारियां के कोई गारंटी नहीं है डॉक्टर के पास। इसमें तो जी। हमको हेल्पलाइन में आने से इतनी राहत मिली, हर बीमारियां, हर दुख, हर मुसीबत इसमें से लिए से हर्बल लाइन में आने से, ट्यूशन से लिए से सारी बीमारियां जाती है, सारी दुख जाती है, अपनी हेल्प बनती है। हाँ, समय समय से खाना पीना को ध्यान रखना चाहिए। वेरी रख गुड। थैंक यू सो मच मैम। रखना जी। चाहे तो इसमें तुम्हारी शरीर ये हमेशा का हमेशा बनी रहेगी। और जी। लोग बता रहे हैं, और लोग का जोड़ जौन कर रहे हैं इसमें। हम जब इतनी बीमारियों से उभर के ठीक हो गए हैं, तो आप लोग की तो नाव मात्र की बीमारी है, गांठी और दर्द ये सब तो नाव मात्र के है। आप इस स्टेशन को लीजिए समय से, और आपकी बीमारियां 16 आना कह रहे हैं, बीमारियां इस स्टेशन से जाएगा। और मेरी वेरी कोच गुड। याद है राकेश सर हैं, रूपा मैम हैं, और का कहा जाए वर्षा, नीलम और अशोक मौर्य, आरती मैम, संजय सर, सबसे नॉलेज देने वाले आप मैम है। क्यों इतनी सुबह सुबह इतनी मुझको नॉलेज मिलती, पढ़े नहीं तो क्या दिमाग से नॉलेज करते वही वेरी हिसाब गुड। पर खाना पीना का वेस्ट करते हैं। समय समय से पानी लेते हैं, दिन भर में 3 लीटर, 3 से 3.5 लीटर हो जाता है। और समय समय से खाना, इतनी ठंडी बीत गई है, चाय की तन की वही नहीं। हाँ, सर्दी जुकाम हुई है, आती मैम से पूछते हैं, वही थोड़ा काढ़ा बना के पी लेते हैं। मुझको कोई बीमारियां नहीं है। आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं जो सुबह से इतनी नॉलेज देते हैं मैम। थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मिथिलेश जायसवाल जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। और देखिए, जरूरी नहीं है पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है, समझदारी हम सीख सकते हैं। और देखिए, सुन के, बात करके। और समझदारी जरूरी नहीं है किताबों से ही आएगी। बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, बहुत सारे किताबें पढ़ पढ़ के बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से नहीं, आप किस सिस्टम के साथ जुड़ गए हैं, आप किस कोच की बात मानते हैं, इस पे डिपेंड करता है। आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, अपने साथ साथ लोगों को भी बता सकते हैं। विजय यादव लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं विजय यादव बाटूंगा, मुंबई से बिलोंग करता हूँ मैम। 4 महीना हो गया मैडम इस सिस्टम में आए। 4 महीने में मैंने 16 किलो वजन कम किया है अपना। और इसी सिस्टम में मेरा 22 किलो वाइफ ने वजन कम किया है। बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत हेल्दी लाइफ है मैम। हम लोग का पूरी फैमिली मेरा फिट है। बहुत मेडिसिन, बहुत छोटे छोटे इशू थे मैम, लेकिन अभी हेल्थ को लेकर सारे इशू खत्म हो गए। वेरी बहुत बहुत गुड। धन्यवाद करता हूँ अपने रिस्पॉन्सर देशराज यादव सर का, राकेश सर का, हमारे कोच है। इस सिस्टम में लाए बैठाए हम लोग को, इस सिस्टम से हम लोग एकदम फिट हुए मैम। वेरी थैंक गुड। यू करता हूँ मैम आपका और भल्ला सर का, जो सुबह सुबह इतना अच्छा नॉलेज देते हैं। थैंक यू मैम थैंक अनम्यूट यू करने के सो मच सर। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विजय सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और पूरी फैमिली फिट हो रही है। यास्मीन बेगम लिखा है। यास्मीन जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। यास्मीन जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ जी, हो गया जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हर्बल फैमिली। मेरा नाम यास्मीन बेगम है, मैं बरौत प्रयागराज से बोल रही हूँ मैम। जी। मैम मेरा वजन 60 किलो था। 60 किलो में मैं 8 किलो वजन कम किए, और सर्वाइकल के और माइग्रेन की थोड़ा दिक्कत था मैम, और जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ये सब मतलब थोड़ा लिकोरिया की शिकायत था, ये सब क्लियर हुआ है मैम। आइडियल जी। वेल पे चल रहे हैं मैम। मैम सब जितने हमारे कोच हैं, स्पॉन्सर हैं, सब लोग को थैंक थैंक यू करते हैं मैम।
और जी। सबसे ज्यादा मैम आपके, और हमारे थैंक कोच यू। हैं संजय सर और आरती मैम। वेरी मैम, गुड। जी। भरत सर का, जसवीर सर का, सबको थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे यस्मिन मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। 8 किलो वजन कम हुआ है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग लाइफ हो रही है। नेक्स्ट सुनेंगे ब्रिजेश सर से। ब्रिजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम से जुड़े हुए 3 महीने करीब हुआ मैम। मेरा 9 kg फैट लॉस हुआ, वाइफ का भी 3 kg फैट लॉस हुआ मैम। आज के सिस्टम से आज के सेशन से हमने ये सीखा कि पानी हमें मतलब बहुत ज्यादा एक ही साथ नहीं लेना है, 2-2 घंटे पे लेना है। प्लस बहुत गर्म पानी हमेशा नहीं पीना है। रात को सोने से 1 घंटे पहले पीना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद, खाने से पहले पीना है। ये करने से हमारा हाइड्रेशन ठीक होगा। और पेशाब का अगर कलर चेंज हो रहा है तो हमें ध्यान देना है उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, ये इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए इस सिस्टम का, और श्याम सुंदर सर, भरत सर का थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स, और छोटे छोटे पॉइंट सारे सर ने दोबारा से रिपीट कर दिए हैं, हमें बस उसको फॉलो करना है। डॉक्टर कामता प्रसाद सर से सुनेंगे। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मैं गुड डॉक्टर मॉर्निंग कामता सर। की प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आके 3.5 साल पहले आया हुआ था। इसके पहले डायबिटीज तक की बीमारी थी, सब 450 थी। और तरह तरह की बहुत इशूज थे, वीकनेस, कमजोरियां। उन सबको सिस्टम में बैठ करके हमने पूरी तरह से ठीक किया। मेडिसिन फ्री डाइट जी रहा हूँ। इसके लिए मैंने स्पॉन्सर राकेश सर का और विशेष तौर से तो आपका, कि हम लोगों को नौजवान बना दिया और अच्छा लाइफ जी रहा हूँ। रही बात पानी की कमी, पानी की कमी के बारे में तो मैं जानता ही नहीं था। आज पानी दवा का काम करती है। अगर पानी पूरा आदमी समझ से पी ले तो 50% बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि आज जो पसीने नहीं आते हैं, खाना हम 1 किलो आधा किलो खा लेते हैं, 1 गिलास पानी समझौता करते हैं। अगर पानी पीने की आदत बना ले तो आज मैं देख रहे आपके सामने बैठा हूँ, स्वस्थ मस्त अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, 5 किलोमीटर वॉकिंग करता हूँ। और इस पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं आज 20 का महसूस कर रहा हूँ। 23 मसल मांस को हमने, हमारी इसमें 36.5 है, एज 68 की जगह 42 है। इसके लिए मैं झारखंड परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर कामता प्रसाद सर के लिए। बहुत ही बढ़िया। और एक बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि अपने पानी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमें खाना पीना खाकर पानी को हमने रिप्लेस नहीं करना है। पानी का इंटेक हमने पूरा लेना है। बहुत ही बढ़िया। देशराज सर से सुनेंगे। देशराज सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं देशराज यादव माटुंगा मुंबई से बिलोंग करता हूँ। इस कंपनी से जुड़ करके 3 साल से ज्यादा हो गया। 6 महीने में 18 kg वेट वेट कम करके आरटीए को अचीव किया है। आज उसे मेंटेन करके रखा हूँ। मैडम मैं आया था घुटना दर्द के लिए। खाने पीने का कोई नॉलेज नहीं था, घुटने में बहुत दर्द बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ऑपरेशन की एडवाइस किए थे, बिना ऑपरेशन के बोले ठीक नहीं होगा, और वजन कम करो ऐसा बोलते थे। लेकिन वजन कैसा कम करें ये कोई बताता नहीं था, और हम वजन कम करने के लिए परेशान थे बहुत। जितना वॉक कर पाता था, घुटने का दर्द था, ज्यादा वॉक नहीं कर पाता था। फिर भी जितना कर पाता था कोशिश करता था। लेकिन मैं थैंक यू करना चाहूंगा अपने कोच डॉक्टर कामता प्रसाद यादव सर का, राकेश सर का। और सबसे बड़ा थैंक यू आपका कि आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया। ठंडी में तो बेटा हम लोग पानी नहीं पीते थे, 1 गिलास पी लेते तो पूरा आधा दिन जाता था, 2 गिलास में दिन भर। लेकिन आपके नॉलेज से 3.5 लीटर 4 लीटर रोज पानी पी रहे हैं, एकदम फिट हो रहा है। थैंक यू मैम, इतना वेरी फिटनेस गुड। नॉलेज। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे देशराज सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए खुद फिट हुए हैं और आगे बहुत सारे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी फिटनेस सिर्फ खाना पीना चेंज करके सही समय पर सही तरीके से खाना लेके हम फिट हो सकते हैं। शोभा मौर्य लिखा है। शोभा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम शोभा मौर्य है और मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। मैम सिस्टम में सबसे पहले ज्वाइन हुए थे तो एफरेस पीने से स्टार्ट हुआ था, और मुझे थी जिसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हो जाता था। गर्मियों में तो बहुत परेशानी हो जाती थी, मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता था इसके लिए। पर थैंक यू करेंगे आरती मैम का और संगीता मैम का, जिन्होंने यहाँ पे हमें ज्वाइन कराया। सबसे पहले मुझे इसी प्रॉब्लम से निजात मिली।
ये इन्फेक्शन से मुझे दूर है, क्योंकि ये कमी पानी हम अपने हिसाब से मुझे लगता था कि मैं पी रही हूँ, मुझे ज़्यादा पानी पिलाता ही नहीं था। पर जब से एफरेस लेना स्टार्ट किया, शुरुआत में मैंने एफरेस से स्टार्ट किया था और पानी का इंटेक बढ़ाया मैंने, उसी से मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई और फिर धीरे-धीरे न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया। इससे पूरी राहत हो गई। और दूसरी चीज़ है, कुछ चीज़ें हम अब कमी करते थे जिसका अब मुझे ध्यान देना है, जैसे कि पानी का टाइमिंग करना है सेट, ये हम नहीं करते थे। बाकी और खाना खाने के बाद थोड़ी देर में ही तुरंत पानी मिले थे, जिस सेशन में आज मुझे नॉलेज मिली। थैंक यू मैम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, इतनी अच्छी नॉलेज देने का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शोभा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए छोटी छोटी सी चीजें हैं, जब हम अपने आप उनमें चेंजेस लेके आने लगते हैं, चीजें बदलने लगती हैं, ठीक होने लगती हैं। आरजू सर से सुनेंगे। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आरजू सिद्दीकी, लाल गोपालगंज, प्रयागराज से। आज आप पानी के बारे में बहुत बढ़िया मैम बताई हैं। कम से कम इसमें हम लोगों को जानकारी पहले नहीं होती थी, कब कैसे पाते थे, पी लेते थे और कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन जब से नॉलेज लिया हमने और 18 किलो वेट लूज किया और सब चीज टाइमिंग से अब कर रहे हैं। और ये भी मालूम हुआ कि कम से कम कितना किलो के वजन पे कितना पानी, कितना लीटर पानी पीना है, यानी 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना है। सब इस आप लोगों से नॉलेज से हो रहा है। मैं थैंक यू करता हूँ अपने स्पॉन्सर का, जो मुझे सिस्टम पे लाए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए फिट हो रहे हैं और लोगों को भी आगे गाइड कर रहे हैं। बबीता गुप्ता लिखा है, बबीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मैम, थैंक यू मैम। मेरी कोच रीमा गुप्ता है। और मैम ये बात तो सही है, पहले मैं भी पानी बहुत कम पीती थी और इसी वजह से मेरा डाइजेशन मतलब पेट की दिक्कत होने लगी थी। और जब इसमें आई तो मुझे समझ में आया और मैं पानी भी सही से पीती हूँ। इस समय मेरा 14 किलो वजन कम हुआ है मैम। और मेरा थायराइड भी नॉर्मल आया है और वेरी मेरे गुड। स्किन प्रॉब्लम भी सही हो गया है। मैं कैमरा इसीलिए नहीं खोलती थी मैम कि मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाग थे, झाई वगैरह थी। इस समय ये भी बहुत सही हो गया है और वेरी हल्का गुड। फुल्का रह गया है। मतलब एकदम लाइफ एकदम चेंज हो गई मैम। जो देखता है वो कहता है। और थोड़ी दूर मैं चल भी नहीं पाती थी, अब तो मैं मार्केट भी पैदल जाने की हिम्मत है, जाती हूँ, धीरे धीरे सब्जी वगैरह ले आती हूँ। घर में वेरी काम वाली लगी थी मैम, वो उसको भी मैंने हटा दिया, घर का वर्क भी करती हूँ। मतलब मैम बहुत अच्छी लाइफ हो गई है। वेरी थैंक गुड। यू थैंक आपका यू। भी और सभी कोचों का थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे बबीता जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। और देखिए हमारी स्किन तक अच्छी हो रही है, लाइफ बेहतर हो रही है और बीमारियों से हम दूर हो रहे हैं। लास्ट हम सुनेंगे सपना सिंह, सॉरी सीमा सिंह लिखा है। सीमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर आपके रिजल्ट लेंगे। जी सीमा जी। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम मैंने इस कम्युनिटी से जुड़ के अपना 16 किलो फैट कम किया है एंड 6 इंचेस लॉस किए हैं। मैं थैंक्स करती हूँ इस कम्युनिटी का एंड अपनी आपकी नॉलेज का। मैम पानी की बात करें तो सर्दियों में तो पानी का नाम सुनते ही ठंड लग जाती थी, तो मैम पता ही नहीं था क्या करते थे। सुबह उठ के इतना गर्म पानी कर लेते थे कि उसको पीना ही बड़ा मुश्किल हो जाता था कि इसको पिए भी कैसे। पर वो मिथ था कि ज्यादा गर्म पानी पीने से हमारा फैट कम हो जाएगा। मैम बड़ी कोशिश की। ये भी पता नहीं था कि वेट के हिसाब से पीना है। सुबह सुबह पी लिया 2 गिलास बड़ी मुश्किल से, सारा दिन यही नहीं पता था कि पानी भी कुछ होता है। मैम जी। गट हेल्थ भी खराब थी और थायराइड भी था। धीरे धीरे मैम सेशन में बैठ के सारी नॉलेज ली, अच्छा खाना खाया, न्यूट्रिशन लिया एंड मैम सारी बीमारियों को क्योर करके आज हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। थैंक्स करती हूँ इस कम्युनिटी का एंड थैंक यू मैम आपका। थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सीमा जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स। और पूरी फैमिली फिट है, पूरी फैमिली देखिए एक्टिव और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी बहुत एक्टिव है, बच्चे भी देखिए हमें यहाँ पे अपने मंडे को हमारा वर्कआउट करवाते हैं। तो कितनी अमेजिंग जो हमारी लाइफ होती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम में बैठ के। और ये सिस्टम हमें अपने आप बनाता है, ऑटोमेटिक काम करता है, बस आपको लगातार बने रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना है। आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका लाइफस्टाइल, हर चीज चेंज होने लगेगी। और जैसे सर ने बोला, स्वस्थ मस्त जबरदस्त
जबरदस्त। हम हमेशा बोलते हैं पहले स्वस्थ बनिए, न्यूट्रिशन पूरा लीजिए, अच्छे से न्यूट्रिशन को कंज्यूम कीजिए, उसके बाद आपका लाइफस्टाइल बदलता है, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस बदलते हैं, मस्त लाइफ होती है। और ये जितना कुछ मिलता है ना, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्लेसिंग्स मिलती हैं, लोगों का थैंक यू मिलता है, वेकेशंस मिलती हैं, और कितनी बड़ी कम्युनिटी है, एक हैप्पी कम्युनिटी में बैठ के लाइफ जबरदस्त हो रही है। सो इन सारी चीजों को हम चाहते हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं। पूरा काम कीजिए, 100% दीजिए और अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छा बनाइए। सो आज का सेशन यही तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।